Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the Kavita in Hindi class 10. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. शक्ति महान। ओके, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये पूरी कविता हम देखेंगे। इसकी पंक्ति की एक एक लाइन बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको आखिरी तक ये वीडियोस देखना है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपकी जो हिंदी में कविता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सब दूर हो जाती है और आपको इस सब समझ में अच्छे से आता है। इसके जो हमारे कवि है वो है राघव चड्डा, नहीं दूसरे राघव। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ द टाइम। लेट्स बिगिन। पहली पंक्ति, हे जनशक्ति महान जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महा जागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। इसका अर्थ है कवि देश की जनता को पुकार रहे हैं। कवि किसको पुकार रहे हैं? देश की जनता को। वे कहते हैं कि देश की शक्ति जनता में ही होती है और इसलिए लोगों को खुद भी जागना चाहिए। वो कहते हैं कि देश की जो सारी शक्ति होती है वो जनता के पास होती है और लोगों को खुद जागना चाहिए और दूसरों को भी बसाएंगे। कवि कहते हैं कि जागरूक होंगे तो वे धरती को स्वरूप जैसा सुंदर और सुखी बना देंगे। कवि यही कहते हैं कि अगर सब जागरूक रहेंगे ना तो वो धरती को स्वर्ग जैसी सुंदर यानी जन्नत की तरह खूबसूरत और सुखी बना देंगे। वो एक नई और अच्छी दुनिया का निर्माण करेंगे। वो एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया का निर्माण करेंगे। लोगों में जागरूकता और उत्साह भरकर वे समाजा में कोई सोच लाएंगे। यानी लोगों में जागरूकता और उत्साह भरकर वे समाज में नई सोच लाएंगे। अंडरस्टूड बेटा? पहले में कवि यही कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, वो सब जागो और अपने देश को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि जब हम ये ऐसा ठान लेंगे तो हम जरूर कर पाएंगे। दूसरी पंक्ति, है मजदूर किसान जागो और जगाओ, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। इसका अर्थ है कवि विशेष रूप में मजदूरों और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। कवि किसे संबोधित कर रहे हैं? मजदूर और किसानों को, क्योंकि वही देश की असली ताकत है। वो देश की असली ताकत है। वे उन्हें जागरूक होने का संदेश दे रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि हम जलती आग बुझाएंगे, जो आग जल चुकी है उसको हम बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। कवि कहते हैं कि समाज की बुराइयां और कष्टों कवि कहते हैं कि वे समाज की बुराइयों और कष्टों को जगाएंगे। वे ज्ञान और प्रकाश के सहारे विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि विशेष रूप में मजदूरों और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। कवि किसके बारे में स्पेशल बता रहे हैं? जो मजदूर और किसान है उनको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश की असली ताकत है। वे उन्हें जागरूक होने का संदेश देते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हम जलती आग बुझाएंगे, हम जलती हुई आग को बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते जाएंगे। कवि कहते हैं कि समाज की बुराइयों और कष्टों को जगाएंगे। कवि क्या कहते हैं? जो भी हमारी समाज की बुराइयां दूर करेंगे, वे ज्ञान और प्रकाश के सहारे विकास के रास्ते। वो क्या बता रहे हैं कि हम ज्ञान और विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। अंडरस्टूड बेटा? थर्ड और लास्ट पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का ज्ञान करते हैं, हम मानव का निर्माण और लगकर सुख गर्जन करते हैं। इसका अर्थ है कवि जनता को देश का गर्व का मतलब क्या होता है? देश का प्राउड बताते हैं। वे फिर से सबको जागने का आह्वान करते हैं, वो सबको फिर से जगाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि श्रम का वंदन करते हैं। हम किसका वंदन करते हैं? श्रम मतलब मेहनत। हम मेहनत को आगे रखते हैं। मेघा का ज्ञान करते हैं, मेघा का हम ज्ञान करते हैं यानी बुद्धि। हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। का निर्माण अमर, जिसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हम मेहनत करने वालों को सम्मान करते हैं, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करते हैं। यानी जो लोग मेहनत करते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और जो अपना दिमाग लगाते हैं हम उनको भी काफी इंस्पायर करते हैं। लास्ट और आखिरी पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, जीवन अभिमान जागो और जगाओ, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम नवदी क्रांति दीपक गतिमान जागो और जगाओ। इसका अर्थ है जीवन का गर्व और सम्मान की चीज मानते हैं और लोगों को जागाने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हम नवयुग के अग्रदूत का अर्थ है कि हम समानता के दीपक का नया प्रकाश है। यानी हम समानता का अर्थ क्या होता है बेटा? समानता के दीपक का नया प्रकाश है, यानी हम इक्वालिटी पे यकीन करते हैं। हम विजय से भरी क्रांति की संतान है। हम विजय से भरी क्रांति की संतान है और वे लोग कहते हैं, कवि कहते हैं कि वे नए युग के मार्गदर्शक
नए युग के मार्गदर्शक है। वे कठिन समय का सामना करने वाली साहसी लोगों हैं, यानी कि वो जो कठिन समय का सामना करने वाले साहसी लोग हैं, वे समानता और न्याय का प्रकाश फैलाने वाले हैं, क्रांति की शक्ति से भरे हुए हैं और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर काफ़ी बदलाव लाने की चिंगारी है, हमें काफ़ी देश को आगे लेके जाने की फीलिंग्स है। हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और हम सबको इक्वालिटी की नज़र से देखते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंसान श्रम मेहनत करता है, हम उसकी बेइंतहा रिस्पेक्ट करते हैं और जो बुद्धिमान करता है, जो बुद्धि यूज़ करता है, हम उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि जिससे हमारा देश और तरक्की कर सके। है जनशक्ति महान की पूरी पंक्ति मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी, क्योंकि जितने भी डीएम्स होते हैं उसमें आप लोग मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो हमारे पर्सनली एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप है उसमें भी काफ़ी अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलता है। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और अगर कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछिएगा, डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।